दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी की अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 11। तो हमारे पास प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें कथन दे रखे हैं, ठीक है, 5 कथन है हमारे पास। तो हमने क्या बताना है कि यह गलत है या सही है, और यदि गलत है या सही है तो क्यों है, इसका उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो हमारे पास tan a है उसका मान सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य है या गलत, ये हमने पता करना है। तो सबसे पहले tan a हमारे पास क्या होता है, सूत्र लगाएंगे, लाल आम लाल कच्चा कच्चा आम सी। तो tan a बराबर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब को हम क्या बोलते हैं, कोण a की सम्मुख भुजा बट्टे कोण a की संलग्न भुजा। तो ये दे रखा है कि हमारे पास ये कितने हैं, बराबर 4 बट्टे सॉरी ये दे रखा है कि हमारे पास तो tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है, ये दे रखे। तो 1 से कम होगा, यानी कि ये अनुपात जो है वो 1 से हमेशा क्या है, कम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये 1 से कम कोई भी जो भिन्न होता है वह 1 से कम कब आएगा। जैसे मैं इसको 4/3 लिखूंगा तो इसका मान समथिंग 1.33 के आसपास आएगा, यानी कि ये 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यदि मैं 3 अनुपात जैसे 4 लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, 0.75, यानी कि 1 से कम हो गया। कहने का अर्थ है कि जब हमारा अंश क्या हो, बड़ा हो, हर से, ये अंश हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हर। जब हमारा अंश बड़ा हो, किससे, हर से, यानी कि जब कोण ए की सम्मुख भुजा बड़ा हो कोण ए की संलग्न भुजा से, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 1 से ज़्यादा मान आएगा। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, जब ये अंश छोटा हो और हर क्या हो, हमारे पास बड़ा हो, यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, किससे, कोण ए की संलग्न भुजा से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan a का मान 1 से कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा यदि जो हमारे पास कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा का मान जो होता है वह कोण ए के संलग्न भुजा से छोटी हो, कोण ए की संलग्न भुजा से छोटी हो, ठीक है। यही ऐसा केस है जिसके अंतर्गत tan a का मान जो होता है 1 से कम होता है। परंतु हमें पता है कि जो सम्मुख भुजा है और जो संलग्न भुजा है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर समय जो होता है सम्मुख भुजा क्या हो, छोटी हो, वह बड़ी भी तो हो सकती है। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए होंगे वहाँ पर आप देखने की tan a का मान, वो जरूरी नहीं है कि हर समय जो है आपका लंब जो है वो आधार से छोटा हो, आपका जो लंब है वो आधार से भी बड़ा हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हर समय क्या हो, छोटी हो। तो अतः जो हमारे पास कथन है, क्या हमारे पास कथन है, अतः कथन कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो tan a का मान है सदैव 1 से कम होता है, वह क्या हमारे पास असत्य है, असत्य है। तो ये हमारे पास पहला उत्तर आ गया, ठीक है, ये असत्य है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आप सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a, वही sec a के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, sec a बराबर क्या होता है हमारे पास, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का तो कर्ण ही हो गया,
बट्टे आधार। आधार का मतलब क्या होता है? हमारे पास कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा। तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 12/5। इसका मतलब कर्ण हमारे पास 12 है और जो संलग्न भुजा है वो 5 है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं जिसका आशय है कि किसी कोण ए के लिए जो हमारे पास कोई कोण है ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार का अनुपात, जो इसका आधार का अनुपात है वो कितना है? 12/5 होता है। ठीक है, यानी कि जो कर्ण और उसका संलग्न भुज है उसके अनुपात कितने हैं? 12/5 है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कर्ण हमें क्या है? 12 है और जो उसकी आधार है वो कितने हैं? 5 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसे ही हो, क्या पता इसके मान जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं। ठीक है, ऐसा हर समय हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे 12/5 है, इसकी जगह आप 17/8 भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हम लिखेंगे अतः जो हमारा कथन है। ठीक है, कथन क्या था हमारा? कि कोण ए कि किसी मान, ठीक है, कोण ए का कोई मान किसी मान के लिए सके बराबर 12/5, जो ये कथन है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, ये हर समय जरूरी नहीं है कि ये हर समय हमारे जो है 12/5 इसका उत्तर मिले। ठीक है, बट हाँ, यदि आपको पूछे कि ये एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये पर्टिकुलर केस के लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम तीसरा ऑप्शन हल करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन क्या हमारा? कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो कॉस ए हमारा वो कोण ए के कोसेकेंट 1 के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हमें पता है कि कॉस ए जो किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। जो कोसेकेंट एक होता है वो कोसेक ए का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कोसाइन का है, लेकिन वहाँ सवाल में क्या दिया जाएगा? कोसेकेंट। अतः कथन जो कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त, तो आप इसके आगे से लिखना है। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए जो होता है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त जो है संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये कथन था, ये क्या है? असत्य है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए जो कॉट ए, ठीक है, कॉट ए का अर्थ क्या होता है? कॉट ए का अर्थ मतलब कि कोण ए के कॉट से है। यानी कि जब भी हम कॉट ए की मान निकाले थे तो हम किस रूप में निकाले थे? कि इसकी जैसे कॉट ए को क्या लिखते थे हम? जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉट ए को क्या लिखते थे हम? कॉट मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? आधार बट्टे लंब।
ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कोण ए की सम्मुख भुजा। तो यानी कि यह कॉट ए जो है वह क्या क्या आ रहा था, ए के रूप में आ रहा था। ठीक है, यानी कि ये ए के रूप में आ रहा था। ठीक है, कह सकते हैं कि ये कॉट और ए क्या है, एक दूसरे से रिलेट है। यानी कि अगर यहाँ पर ए नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और त्रिभुज में हमें पता है कि हर समय क्या आएगा, ए तो आएगा ही। ठीक है, चाहे यहाँ पर अगर ए हो तो त्रिभुज में ए आएगा, बी हो तो बी आएगा, सी हो तो सी, ऐसा कुछ ना कुछ रूप में आएगा। तो कॉट ए का अर्थ क्या होगा, कोण ए के कॉट से है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप में कॉट का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप में कॉट का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः कॉट ए जो होता है कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो कॉट ए जो होता है, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम कॉट लिखेंगे तो उसके साथ ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। तो अतः दिया गया कथन जो आपका असत्य है। इसी प्रकार से इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टे कोण। तो लंब का मतलब सम्मुख भुजा, तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा बट्टे कोण कितना दे रखा है आपको, 4/3। तो कहने का अर्थ है कि कोण थीटा की सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर इसके कहने का अर्थ मतलब था कि जो हमारा कोण थीटा की सम्मुख भुजा व कोण का अनुपात जो है कितना है हमारे पास, 4/3। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 4/3। परंतु क्या है, ये सदैव सत्य हो ऐसा संभव नहीं है, परंतु ऐसा सदैव हो ये आवश्यक नहीं है। परंतु ऐसा क्या हो, सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो लंब है, लंब का मान हमेशा 4 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कर्ण का मान हमेशा 3 हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, परंतु ऐसा हो सदैव हो यह आवश्यक नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या है हमारे पास, असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न के जितने भी इसके ऑप्शंस थे वो सारे समझ में आ गए होंगे। और ये इस प्रश्नवाली का जो है वो अंतिम प्रश्न था। इसके बाद हम अगले प्रश्नवाली को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।